वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का प्रस्तावना वीडियो 4 आज आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि प्रस्तावना वीडियो में आपको 3 में बहुपद के शून्यांक में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं ये आपको मैंने शुरू की 2 वीडियो में बताया है। और इंट्रोडक्शन पार्ट तीसरी वीडियो में मैंने आपको बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, वो भी मैंने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में आपको बताया है। आज की जो चौथी वीडियो अपनी है वह बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध की है, लेकिन अब के जो है वो त्रिघात बहुपद के बारे में उनका शून्यांक और गुणांकों में संबंध याद करेंगे। जैसे कि मैंने आपको त्रिघात बहुपद में शून्यांक कैसे याद किया जाता है या मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो 2 में आपको मैं बता चुका हूं कि उसका हम कैसे याद करेंगे। अब हम गुणांकों में संबंध भी याद करेंगे, लेकिन गुणांकों में संबंध तभी याद होगा जब इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक याद होंगे। 3 शून्यांक क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात जो है वो 3 है, तो इसका मतलब है कि x का जो मान है वह 3 होंगे। मतलब x के जो मान है वह x के अलग अलग 3 मान होंगे हमारे पास में। तो त्रिघात बहुपद को हल करने की विधि मैंने आपको बताई थी कि हमें इस बहुपद में ऐसा मान रखना है कि इसको हल करने पे हमारे पास में आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, आप 1 बाय 1 मान रखोगे, कभी +1 कभी -1 2 -2 इस तरह से आप रखोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वही मान रखता हूं जो इसके लिए सत्य है। ठीक है, यहाँ पर मैं x बराबर -1 रखने पर मैं इस बहुपद में -1 रख रहा हूं। 3 इंटू x की जगह -1 पूरे की घात 3 -5 इंटू x की घात x की जगह 1 माइनस पूरी घात 2 -11 इंटू -1 बराबर 0। अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात विषम हो, दोबारा दोहरा रहा हूं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात विषम हो, जैसे कि 1 3 5 7 इस तरह से अगर कोई घात होती है किसी भी संख्या के ऊपर, तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। अगर किसी संख्या के ऊपर घात सम में हो 2 4 8 या 10 इस तरह से हो, तो उसका जो आंसर आएगा जब हम घात को प्रसार करके उसका आंसर लेके आएंगे, तो उसमें जो आंसर आएगा हमारा वह प्लस का रहेगा। ठीक है, अब 1 को मैं जितने भी बार लिखूं आंसर 1 ही आएगा, लेकिन 1 के ऊपर घात कितनी है? 3 है। विषम घात है तो 1 को जितनी भी बार लिखेंगे आएगा तो 1, लेकिन काय का आएगा? -1। ठीक है, और ये -5 एज इट इज। अब 1 के ऊपर जितनी भी घात हो आएगा आंसर 1 ही, लेकिन सम है तो इसका मतलब है कि प्लस का आएगा। और -11 का -1 में करेंगे तो प्लस का 11 और -3 एज इट इज, और ये 0 चल रहा है। 3 का -1 में करा तो माइनस का 3 एकम 3, और -5 का 1 में करा तो -5 एकम 5, और +11 -3 माइनस प्लस 3 और 5 8, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 5, प्लस माइनस 11 में से 3 गया तो 8, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 8 0, और इधर भी हम 8 में से 8 गया तो 0 बराबर 0। ठीक है, हमारा x बराबर -1 रखने पर हमारा जो यहाँ बहुपद है या 0 बराबर 0 आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि x बराबर -1 इसके लिए सत्य है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर x बराबर +1 रखने पे 0 आता है तो हमें यहाँ पर जो 3 ब्रैकेट बनाने हैं वो माइनस के बनाने। अगर -1 रखने पे 0 आता है तो हमें यहाँ पर जो 3 ब्रैकेट बनाने हैं वो प्लस के बनाने। तो हम यहाँ पर अब प्लस के 3 ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या रखनी है कि जिसका मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट की पहली संख्या में करें तो 3x³ आ जाए, और x पहले से मौजूद है तो कितने x की कमी हो रही है? 2x की। और संख्या की बात करें तो संख्या में कौन सी संख्या की कमी है? 3 की। तो यहाँ पर हम 3x² का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में करेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग वाली ही संख्या हमारे पास में आएगी। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो यह संख्या नहीं आएगी। उसके लिए हमें यहाँ पर भी कुछ संख्या रखना पड़ेगी और उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। 3x² का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3x
क्यूब और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करा तो 3x स्क्वायर। ठीक है, पहली संख्या आ चुकी है। अब हमें माइनस का 5x स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास प्लस का 3x स्क्वायर है। तो दूसरे ब्रैकेट के सामने हमें एक ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों का हल क्या होना चाहिए, माइनस का 5x स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 8x लिखूंगा, माइनस का 8x का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस 8x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में भी करूंगा तो माइनस का 8x। इन दोनों का हल देखिए ये आ रहा है क्या, प्लस माइनस माइनस, और 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो माइनस का 5x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो माइनस का 8x, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 11x। तो हमें तीसरे ब्रैकेट पर ऐसी संख्या रखनी है इन दोनों का हल क्या आ जाए, माइनस का 11x। तो यहाँ पर मैं माइनस का 3 रखूंगा और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई x के साथ में करूंगा तो माइनस का 3x और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो माइनस का 3। ठीक है, इन दोनों को हल कर रहे हैं तो माइनस का 3x आ रहा है और लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वह खुद लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वह खुद ही आ जाएगी। इसके लिए अपन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन तीन ब्रैकेट के सामने मैंने तीन ब्रैकेट के आगे जो संख्या रखी है उसका हल, इसका हल ये आया है। तो यह जो हल है, यह हल ये बताता है कि यह जो संख्या रखी है, यह जो संख्या रखी है इसके लिए सत्य है। मतलब इसको हल करेंगे तो यह समीकरण दोबारा बन जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए अब यह जो बहुपद की समीकरण है यह कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए, मतलब इसका कुछ हमारे लिए काम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैं बताने के लिए लिखा था कि इससे ये बन रही है। जो मेन समीकरण रहेगी वो हमारी यही रहेगी। अब देखेंगे हम कि इसमें से और इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो x प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस का 1 कॉमन लेंगे हम, तो अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट बाहर आ चुका है। अब यहाँ से आपको सवाल याद ही है, यहाँ से क्या होगा, द्विघात बहुपद वाली विधि आपको याद होगी, इसे गुणनखंड विधि जिसे हम बोलेंगे x प्लस का 1 एज इट इज। और अब हमें इस माइनस 8x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 9 आ जाए। जैसे कि ये 3 यहाँ पर है तो 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो माइनस का 9, लेकिन माइनस का 9 यहाँ लिखना नहीं है, हमें साइड में लिखना है, दिमाग में याद रखना है, मन में। और अब इस माइनस x के अपन ऐसे टुकड़े करेंगे जिसका हल ये आ जाए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 9, और माइनस 8x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने में तो माइनस का 8x आ जाए और इंटू करने पे माइनस का 9 आ जाए। तो माइनस का 9x प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, तो 8x यहाँ पर बचा, और सिर्फ संख्या का गुणा करेंगे तो माइनस का 9 इंटू 1, तो माइनस का 9। देखिए आया ही गया। इसका मतलब कि मैंने यहाँ जो टुकड़े करे वहाँ सत्य है। अब शुरू के 2 और स्टार्टिंग के 2 में से हम कॉमन लेंगे, तो यहां से हम 3x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 भी है और x भी है। 3x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास में x माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 एक बार आता है, 3 की टेबल में 9 3 बार आता है, और x यहाँ पर एक बार था, यहाँ पर 2 बार था, 2 बार था तो यहाँ पर एक बार बचा, और यहाँ पर एक ही बार था तो कुछ नहीं बचा। और सेम टू सेम ब्रैकेट हमें यहाँ बनाना है, तो बस प्लस का 1 कॉमन लेना है यहाँ से, x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो भैया x माइनस का 3 कॉमन आ रही है, ये x प्लस का 1 जो ब्रैकेट है यहाँ एज इट इज रहेगा, x प्लस का 1, और इसमें से x माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 3, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम x के 3 मान याद करेंगे, तीनों को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस का 1 बराबर 0, x माइनस का 3 बराबर 0, 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर x की वैल्यू याद करेंगे तो माइनस का 1, और x की वैल्यू माइनस का उधर गया तो प्लस का, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 3x प्लस माइनस का 1, और x की वैल्यू माइनस का 1/3।
हमारे पास में x की 3 वैल्यू आ चुकी है, माइनस का 1 और प्लस का 3 और माइनस का 1/3। तो इस पहले x को हम अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर माइनस का 1, और दूसरे x को हम बीटा मानेंगे, बीटा बराबर माइनस प्लस का 3, और हम तीसरे को गामा मानेंगे तो माइनस का 1/3। अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पर 3 मान आ चुके हैं क्योंकि समीकरण की घात कितनी थी, 3 थी। अब यहाँ मान आने के बाद में हम बहुपद के शून्यांक तो हमने याद कर लिए, अब गुणांकों में संबंध याद करना है, गुणांकों में संबंध याद करना है। तो गुणांकों में संबंध याद करने के लिए जैसे मैंने द्विघात समीकरण में आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। रैखिक बहुपद में मैंने एक ही बताया था, तो जैसे जैसे घातें बढ़ती है वैसे वैसे इसके फॉर्मूले भी बढ़ते जाते हैं। रैखिक में 1 बताया था और द्विघात में मैंने 2 बताया, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। त्रिघात में शून्यांक 3 है तो यहाँ पर भी 3 फॉर्मूला लगेंगे, वो किस तरह से होंगे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन वह फॉर्मूला लगाने से पहले हम इस समीकरण में से ABCD के मान याद कर लें, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूला लगेंगे उसमें ABCD के मान रखाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण की तुलना का मतलब है कि इसके बारे में बात चल रही है। समीकरण की तुलना व्यापक रूप, अब इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax³ bx² cx प्लस का d बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इसके साथ में होगी, तो ax³ 3x³ और bx की तुलना इससे होगी, bx² माइनस का 5² cx की तुलना माइनस के 11x से होगी, माइनस का 11x, और d की तुलना 3 से होगी तो माइनस का 3। यहाँ से a की वैल्यू याद करेंगे तो x³ बटे में x³, तो x³ से x³ कट गया तो a का मान 3 आया। यहाँ से b की वैल्यू याद करेंगे, माइनस का 5x² और x² से x² कट गया तो b का मान माइनस का 5, और वैसे ही c का मान यहाँ पर याद करेंगे तो बटे में x होगा तो c का मान माइनस का 11 और d का मान माइनस का 3 चल रहा है, ठीक है। ABCD के मान हमने याद कर लिए। अब इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो हम अब इसको भी रफ कर दें। हम सिर्फ अल्फा बीटा गामा के मान हम यहाँ पर रखेंगे कि याद रखने के लिए कि अल्फा बीटा गामा के मान हमारे पास में क्या है। अब जो मैं प्रोसेस यहाँ करा रहा हूँ आपको, उसको इसके नीचे करना है, ठीक है, इस सवाल इस वाली स्टेप के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यांकों का। अच्छा बताइए, हम ये सब क्यों कर रहे हैं शून्यांकों का योगफल? हम यह चेक करने के लिए कर रहे हैं कि ये जो अल्फा बीटा के मान हैं यह हमने सही निकाले या नहीं निकाले, उसके लिए हम यहाँ एक जांच कर रहे हैं, दोनों में संबंध बिठा रहे हैं कि यहाँ सही है या नहीं है, अल्फा बीटा के गामा के मान सही है या नहीं। अब शून्यांकों का योगफल यहाँ पर होगा माइनस का x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ठीक है। अब शून्यांकों के योगफल की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस x² का गुणांक का मतलब है कि ये माइनस सिर्फ फॉर्मूले में, ये तो माइनस एज इट इज रहेगा, और x² क्या है, गुणांक क्या है x² का, तो b है, तो यहाँ पर अपन b लिखेंगे। और x³ का गुणांक कौन है, यहाँ पर जो x³ का जो गुणांक है वह a है, ठीक है। अब हम अल्फा बीटा गामा और माइनस b और a के मान यहाँ पर रखेंगे और LHS बराबर RHS लेके आएंगे।
अल्फा का जो मान है माइनस का 1 है और बीटा का मान 3 है और गामा का मान प्लस का मान यहाँ चल ही रहा है, गामा का माइनस का 1/3। ठीक है, और यहाँ माइनस फॉर्मूले में ही है, बी का मान क्या है माइनस का 5 और ए का मान 3। अब यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम होगा तो 3 एलसीएम आएगा हमारे पास। 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 5/3। ठीक है, यहाँ कुछ यहाँ पर है ना 3 एकम 3, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गया तो 6, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 6 माइनस का 1 चल ही रहा है, बटे में 3 और 5/3 प्लस माइनस माइनस तो 6 में से 1 गया तो 3, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 3 तो 5/3। ये एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है। अभी हमने अल्फा बीटा गामा के मान सही है, यह सिर्फ अभी किसके लिए बताए हैं, सिर्फ बी और ए से बताए हैं। अब हम सी और ए से बताएंगे कि यहाँ इसके लिए मान सत्य है या नहीं है। मैं अल्फा बीटा गामा और एबीसी का मान यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इनके हमें काम आने वाले हैं। ये गामा माइनस का 1/3 और ए का मान 3 और बी का मान माइनस का 5, सी का मान माइनस का 11। ठीक है, अब मैं ये रफ कर रहा हूँ इसके नीचे। ठीक है, अब हम सी और ए के लिए करेंगे। अभी हमने बी और ए के लिए करा है। अब जो इसका जो दूसरा नियम है इस नियम को हम बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। दूसरा नियम जो है उसे हम बोलेंगे किसी भी दो शून्यांकों का गुणनफल और उनका योगफल। ठीक है ना, बताता हूं, देखिएगा यहां पर किसी भी दो शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों गुणे में मतलब जितने भी यहाँ पर शून्यांक है उनका क्या करना है, हमें गुणनफल करना है और उसका योगफल करना है। और इसका जो आंसर होगा वह होगा x का गुणांक और बटे में x क्यूब का गुणांक। ठीक है, यह समीकरण भी मैं लिख देता हूं आपको बताने के लिए। यह सब हमने पहले लिख चुके हैं, इसका कुछ अभी काम नहीं है। हमने पहले वाली चीज मैंने यहाँ पर रफ कर दी तो इसके सिर्फ पहचान के लिए ना, ये चीज साइड में ही है। अब x का गुणांक कौन है भैया, तो x का गुणांक c है और x का गुणांक क्या है, c है। तो यहां लिख देते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर x का गुणांक c और x क्यूब का गुणांक a। अल्फा का मान क्या है माइनस का 1, बीटा का मान 3 प्लस बीटा का मान 3, फिर गामा का मान माइनस का 1/3 प्लस गामा का माइनस का 1/3 और अल्फा का माइनस का 1। सी का मान क्या है माइनस का 11 और ए का 3, माइनस का 3 एकम 3 और इधर 3 से 3 क्रॉस हो गया और प्लस माइनस माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1/3 और माइनस का 11/3। यहाँ पर अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 3 आएगा। 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 9, 3 में 1 का डिवाइड करा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 1, माइनस का 11/3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9 और 3 12 प्लस का 1 3 माइनस का 11/3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गया तो 11, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 11, माइनस का 11/3 और माइनस का 11/3। यह दूसरे नियम से भी यह सिद्ध हो चुका है कि अल्फा बीटा गामा के जो मान है वह सही है। ठीक है, अब एक लास्ट तीसरा नियम बचा हुआ है, क्योंकि इसमें घात 3 है तो हमें 3 सूत्र लगाने पड़ेंगे। घात 2 में हम 2 सूत्र लगा रहे थे, अब हम घात 3 के बारे में बात करेंगे, सॉरी तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका हाथ साथ साथ में आप इसको नोट भी करते रहिए,
क्योंकि मैं इसको बार बार रफ कर रहा हूँ तो आपका सवाल छूट जाएगा। वीडियो को पॉज करके रोक कर और इसको नोट करते रहिए। अब जो लास्ट नियम है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल माइनस के अचर पद और एक्स क्यूब का गुणा। शून्यांकों के गुणनफल को हम अल्फा, बीटा और गामा भी लिख सकते हैं। अब अचर पद कौन है इसमें, ये माइनस फॉर्मूले में ही है। अचर पद डी है और बटे में ए चल रहा है। अल्फा का मान 3, बीटा का मान अल्फा का मान -1, बीटा का मान 3 और गामा का मान माइनस का 1/3 माइनस एज इट इज डी का मान वहां पर डी का मान क्या था, 1 था, है ना। डी का मान क्या था वहां पर 1 था और डी का मान 1 और बटे में 3। डी का मान शायद माइनस का 1 था वहां पर कि माइनस का 3 था। मैं देख लेता हूँ जरा सा। डी का मान माइनस का 3 था, ठीक है। तो डी की जगह हम माइनस का 3 रखेंगे और पहले से एक माइनस यहाँ पर चल रहा है, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 में -1 का तो प्लस का 1, इधर माइनस माइनस प्लस कट जाएगा तो 1 बराबर 1। देखिए तीनों नियम से अल्फा बीटा का मान सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्फा बीटा और गामा के जो हमने मान याद करे, शून्यांक याद करे हैं, वह सही है। हम अगली वीडियो में इसके कुछ उदाहरण सीखेंगे, उसके बाद में हम 2.2 चालू करेंगे। धन्यवाद।